हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखा जिसमें एक सर हैं लेट 40s में। उन्होंने काफ़ी सारे प्रीलिम्स और मेंस दिए हैं। इंटरव्यू शायद उन्होंने नहीं दिया, तो उनको प्रिपरेशन करते हुए देखकर, और वो अभी शायद किसी जॉब में भी नहीं है, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब सी न्यूज़ थी, क्योंकि हम ऐसी न्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जनरली हम इतने लेटर ईयर ऑफ लाइफ में लोगों को प्रिपरेशन करता नहीं देखते। ठीक है, तो इसी पर मैं बात करूंगी। देखिए, जब बात आती है स्टेट सिविल सर्विसेज की या फिर यूपीएससी की, तो हम उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये इन्होंने तो डिमोटिवेट कर लिया। प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा कुछ डिमोटिवेशन नहीं है। नॉर्मल बात करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि हम एक ऐसी समाज में, एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर हमारे घर वालों, हमारे पेरेंट्स, सबका प्रेशर है। ठीक है, भले ही वो सपना हमारा एग्जाम क्वालिफाई करने का हो या ना हो, लेकिन घर वालों का सपना है, पेरेंट्स का सपना है, तो उसको हम अपने शोल्डर्स पे कैरी कर कर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऐसी कोचिंग इंडस्ट्री है जो क्वेश्चन मार्क लगाकर हमको बता रही है कि तुम हो सकते हो अगले। राइट, तो वो जो प्रेशर है सोसाइटी में, वो इतना ज्यादा क्रिएटेड है, और ऊपर से सरकारी नौकरी अलग ही चार्म दिखता है हमको। हमें रील्स दिखती हैं जिसमें वो गाड़ी से उतर रहे हैं। राइट, तो ऐसे उसमें हम एग्जाम की प्रिपरेशन में आने के बाद उसको छोड़ नहीं पाते। हम दिल ही नहीं मानता, स्पेशली तब जब हमने बहुत ज्यादा मेहनत की हो। जब हमने मेहनत नहीं करी तब तो कोई बात ही नहीं है। जब मेहनत की हो तो उसको छोड़ना बहुत टफ हो जाता है। राइट, तो इनिशियली जब मुझसे कोई प्लान बी की बात करता था, तो मुझे लगता था यार ये सब तो बिल्कुल करो ही नहीं, क्योंकि एग्जाम को मैंने सब कुछ दे दिया यार, ये तो क्वालिफाई हो गई। जब आई हैव गिवन एवरीथिंग टू द एग्जाम, इतनी पढ़ाई करी है, किसी से ना मिलना जुलना, तो मुझे तो इसका फल मिलना निश्चित ही है। राइट, तो मैंने पहले भी बताया है, 7+ बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और मैंने इंटरव्यूज दिए हैं 4-5 बार। तो बस पॉइंट ये आता है कि वो जो अटैचमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मगर ओवर द इयर्स मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है, मैंने बहुत ज्यादा यू नो चीजों को समझने की, चिंतन मनन जिसको कहते हैं, वो करने की कोशिश करी है, तभी आप मुझे इतना पॉजिटिव देखते हैं। राइट, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे पूछते हैं आप इतना पॉजिटिव और खुश कैसे रह लेती। तो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम। वो शायद मैं इनिशियली नहीं समझ पाई, लेकिन अब मुझे समझ में आता है एग्जाम ही है। मेरी जिंदगी को अगर वो थोड़ा चेंज नहीं कर सका, कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। राइट, तो कमिंग बैक, अपनी बात नहीं करनी थी फिलहाल मुझे। तो पॉइंट ये आता है कि अब एग्जाम के चक्रव्यूह में फंसने के बाद निकलना बहुत कठिन हो जाता है। अब कब वो समय आए कि इस चक्रव्यूह से हम बाहर निकले, हम छोड़ दें एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, वो कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि एक प्लान बी को लेकर हम जरूर चलें। देखिए, इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन में तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आपको अगर सही से आप चीजों को पढ़ेंगे तो सच बताऊं 1.5 साल मिनिमम मिनिमम चाहिए प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। तो इनिशियल 3-4 साल आप सिर्फ एग्जाम की तरफ फोकस रहिए, लेकिन उसके बाद जेन्युइनली मैं यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शंस में देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है एग्जाम में। देखिए, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो हमको मोटिवेट करते हैं, तुम करो हो जाएगा, लेकिन जो लोग उस भंवर के अंदर है, राइट, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है चीजों को, वो आपको बताएंगे कि कितना अनसर्टेन है। ठीक है, हो सकता है किस्मत चमक जाए, हो सकता है किस्मत ना चमके, फैक्टर प्ले करता है ये रोल। तो उसी के चक्कर में हम साल दर साल उसी चक्रव्यूह में फंसे रहें। इससे अच्छा अगर हम एक प्लान बी लेकर चलने लगेंगे, तो जो अटैचमेंट है ना हमारा एग्जाम से, वो डिक्रीज हो जाएगा। पढ़ाई करने को मना नहीं कर रही हूँ, अटैचमेंट को कम करिए, कि हम उसको तो पकड़ कर रखते कस कर कि ये तो मिलना ही है। तो जब जितना ज्यादा कस के पकड़ेंगे ना, उतना ज्यादा टफ हो जाता है मिलना। राइट, तो अब यूपीएससी की बात करें तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल ही है, तो फिर एक खत्म हो जाता है, पॉज लग जाता है कि चलो 32 साल हो गए, नहीं हुआ। राइट, जो बाकी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी मैं यही कहूंगी कि अपने लिए अटेम्प्ट मान लीजिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, यूपीएससी का भी हर साल उसी में फंसे रहना, मुझे अब लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। हो सकता है कि हमें 35, 36, 37, 38 साल तक लगता रहे कि हमें अगला अटेम्प्ट देना चाहिए, अगला अटेम्प्ट देना चाहिए, लेकिन वो जो साइकिल है ना, वो नेवर एंडिंग है। अगर आप इस साइकिल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक प्लान बी के साथ कीजिए। ठीक है, सिर्फ इसके भरोसे मत बैठिए। बहुत ही प्रैक्टिकली बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं पता नहीं कितने टाइम से, लेकिन वो आपको कितना डिप्रेस कर देती है। भले ही आप लोगों से शेयर ना करें, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी दूसरी चीज को साथ में लेकर चलिए। अगर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं और आप एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, फाइनल एग्जिट तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा अपने हिसाब से।
और बात आती है यूपीपीसीएस की, 40 साल तक की उम्र है, उसमें अटेम्प्ट भी नहीं है, तो भी हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं अगेन। फिर से यहाँ पर बात आती है कि ये देखिए कि क्या आप प्लान बी को साथ लेकर चल रहे हैं कि नहीं। प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे शुरुआती ईयर्स में प्लान बी शब्द ही नहीं पसंद था। मुझे लगता था यार प्लान बी की कोई बात मत करें, क्योंकि ये तो एग्जाम है, उसी पर फोकस रहना है और यही करना है, बाकी दुनिया चाहे जहां पर भी जो भी हो जाए। बट देन नाउ आई रियलाइज प्लान बी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट ये है ना, एक तो हमें कितना निश्चिंत कर देता है प्लान बी। हमारे पास है एक चीज, हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हम किसी सरकारी दूसरी नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वो हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी तो हम थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स रख पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। आई नो थोड़ा सा जॉब के साथ चीजों को मैनेज करना टफ होता है, लेकिन आपने जब इनिशियल 3-4 साल दे दिए हैं, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो बाद में आपको सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए टाइम निकाला जा सकता है, और फिर वो टाइम निकाल कर पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि एग्जाम को एग्जिट करना नहीं बताया मैंने आपको कि कब वो टाइम आएगा कि आप एकदम छोड़ दें। वो आपको अपने दिल से पूछना है कि नहीं भाई अब सैचुरेशन हो गया है, अब सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में 1 साल और वो नहीं करना है। वो खुद के लिए आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। एंड लेकिन प्लान बी के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे ज्यादा मैं इसको एम्फेसाइज नहीं कर सकती। मुझे पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जो लोग सिंपल ग्रेजुएट्स होते हैं उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बट लेट मी टेल यू, इस समय पर सोशल मीडिया के जमाने में अपॉर्चुनिटीज की, मतलब अगर हम ढूंढने निकले तो है, अपॉर्चुनिटीज है अगर हम ढूंढना चाहें। इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो वहीं पर आप थोड़े टाइम ज्वाइन कर थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम को प्लीज एग्जाम ही समझिए, एग्जाम को अपनी जिंदगी मत बना लीजिए। जिंदगी बहुत बड़ी है, एग्जाम एक छोटा सा पार्ट है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अगर इन केस गॉड फॉरबिड नहीं होता है, तो हताश निराश उसी एग्जाम के पीछे पड़े रहना वो सही तरीका नहीं है। जिंदगी बर्बाद नहीं कर देनी, नॉट बर्बाद एग्जैक्टली, लेकिन क्या कहा जाए, कौन सा शब्द हो सकता है इसके लिए, कि आप बस प्रिपरेशन ही करते रहे और आपने जिंदगी में कुछ जिया ही नहीं। सबके पास एक ही है, सबको एक ही जिंदगी मिली है, सबको एंड में मरकर चले जाना है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओन करने की जरूरत है अपनी लाइफ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की जरूरत है। दूसरों को ना ब्लेम कर अपने डिसीजंस खुद ले कि हाँ अब इतने साल प्रिपरेशन कर ली, अब ये करना है। लोगों के ताने, उससे डरना, वो क्या कहेंगे, उन्होंने क्या कहा, इन सब चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। क्योंकि अगर जिंदगी हमने अपनी नहीं ओन की तो फिर बुढ़ापे में जाकर रिग्रेट होगा, यार वो कर लेते, यार उनकी टेंशन ना होती तो एग्जाम की जगह ये कर लेते, कुछ बिजनेस सेटअप कर लेते, शायद वो हेल्प कर जाता, राइट। तो रिस्क लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में रिस्क लेना, और यही टाइम है आपके पास रिस्क लेने का। लेकिन रिस्क ऐसा लीजिए कि सिर्फ वो एग्जाम ही पर डिपेंडेंट ना रिस्क हो कि 1 साल और वेस्ट कर देखते हैं। एग्जाम दीजिए, किसी और चीज के साथ अपना पकड़ बनाकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर तो डेफिनेटली बहुत बहुत एंड में आपको रिलैक्सेशन फील होगा। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर मुझसे सहमत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। हो सकता है मुझसे कुछ लोग सहमत ना हो कि इन्होंने तो एग्जिट की बात कर दी, सैचुरेशन पॉइंट की बात कर दी, तो सब अलग हैं, सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं। ये मेरे व्यूज थे, और वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज कीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है, GS 5 और 6 के आंसर राइटिंग ग्रुप्स मैं कल से शुरू कर रही हूँ, और GS 4 का आंसर राइटिंग ग्रुप मैं 27 मई से शुरू कर रही हूँ। जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इन ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में है, वो वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।